भूले बिसरे मंदिरों के सन्नाटे में, जहां देवता भी ऊंची आवाज में बात करने से डरते हैं, वहां एक किताब है जिसे बेचैन मन से कभी नहीं पढ़ना चाहिए, जिसे अनसुने कानों को कभी नहीं सुनना चाहिए। नीलवंती ग्रंथ बस एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि एक द्वार, एक ऐसा लेख जो जानवरों की भाषा, मौत के रहस्यों और देखी हुई दुनिया के पर्दे के पीछे छिपे भयानक सच के बारे में बताता है। कहते हैं इसे जोर से पढ़ना मतलब अदृश्य को बुलाना, इस लोक से परे जीवों की फुसफुसाहट सुनना और बहुत कुछ जानना। इसका उत्पत्ति रहस्य में छुपा हुआ। कुछ कहते हैं कि इसे एक सिद्ध, एक पूर्ण आत्मा ने दिया था। दूसरे कहते हैं कि इसे एक नाग देवता ने एक मरते हुए आदमी के कान में फुसफुसाया था, उसके बिना कोई निशान छोड़े दुनिया से गायब होने से पहले। इसके पन्ने अजीब शब्दों और छिपे हुए मंत्रों से भरे हैं। हर एक एक कंपन है, दिमाग के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व की सूक्ष्म परतों के लिए। और इसके रहस्यों में तांत्रिक तकनीकें इतनी तीव्र, इतनी भेदी हैं कि पढ़ने वाले की खुद की पहचान ही घुलने लगती है। ग्रंथ कहता है, सांप से बात करने के लिए इंसान को भूल जाना चाहिए कि वह इंसान है। कौवे की आंखों से देखने के लिए आसमान से भी ज्यादा खाली होना चाहिए। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह दीक्षा है। कहते हैं कि जो लोग इसे बिना आध्यात्मिक आधार के पढ़ने की कोशिश करते हैं, वे पागल हो जाते हैं। कुछ की बोलती बंद हो जाती है, कुछ गायब हो जाते हैं, दूसरे पूरी तरह से कुछ और ही बन जाते हैं। क्योंकि नीलवंती ग्रंथ सिखाता नहीं है, यह बदल देता है। यह सड़े हुए कपड़े की तरह भ्रम को दूर कर देता है और भयानक सच्चाई को उजागर करता है कि आप जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी मानते हैं, एक नाजुक सपना है। और जब सपना टूटता है तो क्या आप नीचे की चीज को सहन कर सकते हैं? इसलिए किताब बंद ही रहती है, लाल कपड़े में लिपटी, पुराने घरों और समाधि गुफाओं में गहरे दबी हुई, घूमते हुए साधुओं द्वारा धीमी आवाज में इसके बारे में फुसफुसाते हैं। लेकिन कभी कभी दुर्लभ रातों में, जब हवा आपकी अपनी नहीं बल्कि दूसरी आवाजें लेकर आती है, तो आप अंधेरे में इससे एक श्लोक सुन सकते हैं। और अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आप पहले जैसे वापस नहीं लौटेंगे।